हे प्रिय मित्र, अब हम पहुंचते हैं भगवत गीता के 19वें श्लोक पर, जहां धर्म पक्ष की ओर से शंख ध्वनि की महागूंज इतनी प्रबल हो जाती है कि उससे संपूर्ण आकाश, धरती और हृदय कांप उठते हैं। अब यह केवल घोष नहीं, बल्कि धर्म का महान उद्घोष बन जाता है, जिसकी ध्वनि केवल कानों में नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर तक गूंजती है। यह है अध्याय 1, श्लोक 19। श्लोक 19 संस्कृत में सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैत्तमुलो व्यनुनादयन्। शब्दार्थ एवं सरल अनुवाद। सघोषा, वह शंख ध्वनि धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत्, धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को चीर देने वाली बनी। नभश्च पृथिवीं चैत्, आकाश और पृथ्वी को भी तुमुल व्यनुनादयन्, घोर शब्द से गूंजा देने वाली हो गई। भावार्थ, वह शंख ध्वनि इतनी प्रबल थी कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय भय से कंपित हो उठे, और वह ध्वनि आकाश और पृथ्वी को भी भय और गूंज से भर देने वाली बन गई। भावार्थ मधुर करुणामयी वाणी में विस्तार से। प्रिय मित्र, अब वह क्षण आ गया है जब धर्म की संपूर्ण शक्ति एक साथ घोष करती है। यह केवल सेनाओं का आह्वान नहीं, बल्कि अधर्म को चेतावनी है। जब अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल सहदेव, द्रौपदेयगण, अभिमन्यु, सात्यकी, शिखंडी और श्री कृष्ण एक साथ अपने शंख बजाते हैं, तो वह केवल संगठित आवाज नहीं, एक तप्त ज्वाला है जो अधर्म की दीवारों को हिला देती है। यह शंख ध्वनि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को चीर देती है। यह दर्शाता है कि जब धर्म पूरी शक्ति से उठता है तो अधर्म भीतर से डरने लगता है। इस श्लोक में छिपा संकेत, शंख ध्वनि का उद्देश्य केवल युद्ध की सूचना नहीं, बल्कि मन में बैठे संशय, अहंकार और अधर्म को झकझोर कर जगा देना होता है। यही कारण है कि यह ध्वनि नभ और पृथ्वी दोनों को गूंज से भर देती है। यह केवल बाहरी आवाज नहीं, अंतरात्मा की चेतना है। इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? जब तुम सत्य के साथ खड़े हो और जब तुम्हारा हृदय, कर्म और उद्देश्य ईश्वर के पथ पर हो, तब तुम्हारा एक कदम, एक वाणी संपूर्ण संसार को झकझोर सकती है। अधर्म तभी डरता है जब धर्म निर्भय होकर अपनी उपस्थिति प्रकट करता है, और यह भी कि जब धर्म का स्वर एक होता है तो उसका कंपन केवल भूमि पर नहीं, असत्य की आत्मा में भी होता है। जय श्री राधे।